सलमान खुर्शीद और राशिद अल्वी के बयान को कहीं ना कहीं वो सही साबित करने पर तुले हुए हैं। कह रहे हैं कि हिंदुत्व अलग है और हिंदू धर्म अलग है। इस वक्त उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा जी हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे सबसे पहले हम इस पर रिएक्शन चाहेंगे। सर, सलमान खुर्शीद, राशिद अल्वी, सलमान खुर्शीद ने जिस तरीके से हिंदुत्व को ये करार दिया कि ये आईएसआईएस हैं, मुझे हंसी भी आती है और गुस्सा भी आता है। ये जिसको कहना चाहिए कि अत्यंत मीन मेंटलिटी जिसको कहते हैं, ये इस प्रकार के वक्तव्य किसी धर्म के बारे में, किसी भगवान के बारे में देने वाले लोगों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और उनको इस प्रकार की बयानबाजी से बचना चाहिए। आप धार्मिक उन्माद पैदा करके वोट नहीं हासिल कर सकते, ये पिछले चुनाव में आपने देखा है। और मैं उनको कहना चाहूँगा, ये बात सही है कि जो लोग बोल रहे हैं उनको हिंदू धर्म के बारे में पता ही क्या है। हिंदू धर्म तो चींटी को भी चारा देता है, नाग को भी दूध पिला के कहता है कि हे नाग देवता मेरी रक्षा करना। हिंदू धर्म धर्म नहीं, एक आत्मा है, भारत की संस्कृति और संस्कार है। और इसी संस्कृत और संस्कार को ना मानने वाले लोग इस प्रकार के अगर अनर्गल प्रलाप करते हैं तो मैं समझता हूँ उनकी छोटी सोच है, और इस छोटी सोच वालों का अब उत्तर प्रदेश में कोई स्थान नहीं है। सर, राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व को अलग अलग बताया है। बोले जब हिंदू है तो हिंदुत्व की जरूरत क्या है, दो नाम की जरूरत क्या है। और हिंदू कभी धर्म जो है वो ये नहीं सिखाता कि मुस्लिम और सिखों के साथ में मारपीट करिए, और हिंदुत्व ये सिखाता है। ये परिभाषा वो बता रहे हैं इस वक्त। नहीं, ये भी कोई नहीं सिखाता कि कितने दसियों हजार सिखों का नरसंहार आदरणीय इंदिरा जी की मृत्यु के बाद दल विशेष के लोग करा दे, ये भी कोई दल को कोई नहीं सिखाता है। और हिंदू और हिंदुत्व के बारे में जो ज्ञानार्जन है, मैं समझता हूँ कि वो सब जानते हैं कि ज्ञान देने वाले लोगों को कितनी नॉलेज है। हिंदू धर्म की व्यापकता और हिंदू धर्म सर्वग्राही है। पहले जो खाने में बैठता है ना भोजन करने के लिए, उस सबके कल्याण की, मानव का कल्याण हो। मानव यानी जो दुश्मन है हमारा, उसका भी कल्याण की अगर कोई बात करता तो वो हिंदू धर्म करता है। प्राणियों में सद्भावना हो और सबका सर्वे भवन्तु सुखना, सबके सुख में मेरा सुख है, ये अगर कोई कहता है वो हिंदू धर्म कहता है। और इस हिंदू धर्म के बारे में जानकारी के बगैर कोई टिप्पणी करना, मैं समझता हूँ ये छोटी मानसिकता का प्रतीक है। सर, राहुल गांधी कह रहे हैं कि इस वक्त देश में दो विचारधाराएं हैं, एक कांग्रेस की और एक आरएसएस की। और आरएसएस की जो विचारधारा है वो कांग्रेस की विचारधारा जो कि जोड़ने वाली है, उसे ओवरशैडो करने की कोशिश कर रही है। अब मैं समझता हूँ जोड़ने वाली विचारधारा कौन हो सकती है? जो मुस्लिम लीग के साथ संबंध करे, जो जाके भारत की संस्कृति में राम को काल्पनिक बताए, जो माननीय न्यायालय में जाके एफिडेविट दे कि राम सेतु बंध रामेश्वरम है नहीं। ये संस्कृत कौन सी संस्कृत है? ये संस्कृत मैं समझता हूँ कि जो कांग्रेस की संस्कृत रही है वो संस्कृत किसी की नहीं हो सकती। आरएसएस संस्कृत क्या है? भारत माता की जय, भारत माँ पहले है, राष्ट्र पहले है। राष्ट्र में रहने वाला जो भी भारत माँ को, राष्ट्र को मानने वाला, वो मेरा है। ये भावना जो है सर्वग्राही समावेशी भावना अगर किसी की है तो वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की है। और उस भावना के विपरीत ये जिस सोच की बात कर रहे हैं, जिस सोच ने सैकड़ों नहीं हजारों सिखों का नरसंहार कराया हो, जिनके राज्य में छोटे छोटे चीज़ों में भी तमाम प्रकार के आतंकी आके विभिन्न प्रकार की घटनाएं करके चले जाते हों और उनको जवाब न दिया जाता हो, यहाँ से सफ़ेद कबूतर भेजा जाता हो, वहाँ से पाकिस्तान की सीमाओं से गोली और गोला चलते हों। ये मोदी जी का युग है कि अगर गोली चली तो वहाँ गोला चलेगा, अगर गोला चला तो वहाँ पे जहाज़ से जाके अटैक होके अपने लोगों को पर आक्रमण का जवाब दिया जाएगा। इस प्रकार का शासन इस समय है। बिल्कुल। और सर, राशिद अल्वी साहब ने जिस तरीके का बयान दिया कि जो लोग राम राज्य की बात करते हैं, जय श्री राम के नारे लगाते हैं, वो लोग कालनेमी निशाचर हैं, उन्हें निशाचर और राक्षस की श्रेणी में होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को तत्काल उन पर कार्रवाई करना चाहिए और ये घोषणा करना चाहिए कि इस प्रकार के बयान देने वालों ने राम नाम की जो आत्मा है, जो उसका मंतव्य है, जो उसका पवित्र संदर्भ है, उसका अपमान किया है। और राम तो भारत की आत्मा हैं। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढत वन माए, ऐसे गटगट राम है दुनिया देखत नहीं। दुनिया तो मैं कहूँगा कांग्रेस देखत नहीं, कांग्रेस देख नहीं रही है, बाकी सब लोग देख रहे हैं। राम तो कण कण में व्याप्त हैं। इस प्रकार के अनर्गल प्रलाप करने वालों का
उत्तर प्रदेश में कम से कम उनका और उनके समर्थकों का कोई स्थान अब नहीं है। सर दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से प्रियंका गांधी या राहुल गांधी की बात करें, मंदिर मंदिर जा रहे हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं एक धार्मिकता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और बार बार कांग्रेस कहती रही है कि पेटेंट बीजेपी का नहीं रहा है राम पर या अयोध्या पर, इस तरीके की टिप्पणियां करते रहे। दूसरी ओर उनके ही बड़े नेता हिंदुत्व और राम पर ही सवाल उठा रहे हैं। मुझको लगता है कि उनके बड़े नेताओं को एक क्षमा यात्रा करनी चाहिए, जिसमें उन्होंने राम को काल्पनिक कह के एफिडेविट लगाया था, राम सेतु बंदर रामेश्वरम को काल्पनिक कह के एफिडेविट लगाया था। राम मंदिर ना बन पाए और राम के कारसेवकों पर अत्याचार होता रहा, उसको सही बताया था। उनको एक पश्चाताप यात्रा करनी चाहिए और सार्वजनिक रूप में क्षमा मांगना चाहिए राम भक्तों से। आज मौसमी राम भक्त पैदा हो गए। मौसमी राम भक्त क्षणिक रूप में उनकी भावना जागृत होती है और तुरंत ही तालिबानी सोच वाले लोग का जो मानसिकता है वो अपने प्रभाव डालने लगती है। तो मैं समझता हूँ कि राजनीति आएगी, सत्ता आएगी जाएगी, लेकिन वाणी का संयम और चुनाव में विभिन्न प्रकार के जो जुमलेबाजी है वो अब चलने वाली नहीं है। अब केवल जो काम किया है विकास, वही हमारा मुद्दा होने वाला है। ये दल चुनाव में 4.5 साल तक घरों के इसी कमरे में बंद रहते हैं, ट्विटर खेलते हैं, और जहाँ चुनाव आते हैं तो ये मौसमी राम भक्त हनुमान चालीसा पढ़ते हुए, उसको रटते हुए, घंटा बजाते हुए कहीं नाव पर यात्रा करते दिखाई देते हैं। कहीं कोई दुखद घटना अगर दुर्भाग्य से घट जाए तो दौड़कर वहाँ पहुंचकर और एक मीडिया का ट्रायल करना वो प्रारंभ कर देते हैं। अब ऐसी चीज़ें अब नहीं हुई। ये एक आधुनिक युग है और इसमें पार्टी ने जो काम किया है विकास के, जनता पे चढ़कर बोल रहा है, और मुझको लगता है कि पिछले सारे रिकॉर्ड इस बार ध्वस्त होने, यही परेशानी सपा बसपा माकपा भाकपा कांग्रेस की है, और ये चुनाव की निराशा बोल रही है। अच्छा सर, जिस तरीके से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने, खासतौर पर प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश में छवि को सुधारने की कोशिश ज़रूर की, मंदिर मंदिर जाकर और ये दिखाने की कोशिश की कि वो भी इन्हीं लोगों के बीच में से हैं, लेकिन जिस तरीके की ये बयानबाजी है और राहुल गांधी का सपोर्ट यहाँ दिखाई दे रहा है कि हिंदुत्व तो अलग है, यानी कि सलमान खुर्शीद की बयानबाजी को सही साबित कर रहे हैं। क्या इसी के आधार पर ये अपनी नींव बनाकर आगे आने वाले चुनावों में जाना चाहते हैं? हिंदुत्व ही मसला है इनके पास में। देखिए, मैं किसी दल पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। कुछ दल जिनकी आप चर्चा पहले भी कर चुके अब भी कर रहे हैं, उनके पास कार्यकर्ता ही नहीं है, उनकी जिला की यूनिट ही नहीं है, उनके दल में चुनाव लड़ाने वाले प्रत्याशी ही नहीं है। केवल मीडिया ट्रायल है, और मीडिया ट्रायल के साथ साथ कोई ना कोई सुगुफा है जो चर्चा में बने रहने के लिए उनके लिए रहता है। वो हर चुनाव में इस प्रकार से आते हैं और हर चुनाव में बुरी तरह हार कर फिर वो 4.5 साल तक बैठ जाते हैं। जब 6 महीना या 4 महीना रह जाता है तो वो लोग घर से निकलते हैं, जो विदेशों की यात्राएं करके जब वो लौट कर हिंदुस्तान आ जाते हैं तो जब कोरोना हुआ, एक भी कोई विपक्ष का नेता कि आपका चैनल तो बड़ा जागरूक चैनल है, मैं कहूँगा खोज के लाइएगा। उत्तर प्रदेश के ये बड़े नेता अपने चुनाव क्षेत्र में भी अगर दिखाई पड़े, उनकी एक तस्वीर जरूर दिखा दीजिएगा आप। जब संकट आया 1 साल तक, कोरोना से लोग मरते रहे, सरकार जूझती रही, मुख्यमंत्री पिता की क्रियाक्रम तक में नहीं गए अपने पूज्य पिता के उसमें। एक कोरोना से पीड़ित होने के बाद भी सारे मंत्री काम करते रहे, 3 मंत्री नहीं रहे, सांसद विधायक नहीं रहे बीजेपी के, सैकड़ों कार्यकर्ता दिवंगत हो गए। सेवा ही संगठन हमारा कार्यक्रम चलता रहा। उस समय ये सब चले कहाँ गए थे? जब ऑक्सीजन की व्यवस्था हम कर रहे थे, वेंटिलेटर की व्यवस्था हम कर रहे थे,